मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और पिछली क्लास में एक्सरसाइज 7.2 की दो थ्योरम एलएमबीटी और सीएमबीटी और दो क्वेश्चन कंप्लीट करवाए थे। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना है। और इस क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में। तो इंतजार खत्म हुआ, देख लो क्वेश्चन थर्ड बताया गया है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट में जो फंक्शन है और सेकंड पार्ट में जो फंक्शन है, आपको क्या करना है, वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम चेक करना है। तो 4G ट्रिक से आपको आंसर शीट बता देते हैं, देख लो यहाँ पे, मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट में जब सी की वैल्यू निकालोगे तो निकलेगी a प्लस वी अपॉन 2। सेकेंड वाले पार्ट में जब सी की वैल्यू निकालोगे, इंटरवल में जो आपको दिख रहा है उनको प्लस करके 2 का डिवाइड लगाना है, 2 प्लस 3 5 अपॉन 2। अब आपको बताते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकेंड वाले पार्ट में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। आपको कहीं दिख जाए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लिख लेना है कहीं। बोलते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो क्या करना है आपको, इंटरवल में जो मिल जाए उसको प्लस कर लो और 2 का डिवाइड लगा दो। यहाँ पर देखो 2 और 3 प्लस कर लो और 2 का डिवाइड लगा लो। ध्यान रहेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो पहले से ही पता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, क्योंकि एलएमबीटी का जो स्टेटमेंट लिखवाया था उसमें 7 फंक्शन लिखवाए थे, उनमें से ये मिल गया है। तो उनमें से मिल गया तो पहले से जानकारी है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, तभी हमने 4G ट्रिक से आंसर शीट निकलवा दी सी की। अब बेसिक से लगवाएं, मज़ा तो आएगा, गर्दा उड़ेगा। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा जब तक है मानव सर, पेपर में नहीं बवाल होगा। तो यहाँ पर आपको डाल लेना है थर्ड का फर्स्ट पार्ट और यहाँ पे लिख लेना है द गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल, फर्स्ट टर्म लिख लो एल एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस का एन, इंटरवल लिख लो एक्स बिलोंग्स टू ए कमा बी। ठीक है, तो पोलिनोमियल फंक्शन है तो दो कंडीशन जो एलएमबीटी में है वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो आपको लिख लेना है यहाँ पे द गिवन एफ एक्स इज पोलिनोमियल और यहाँ पे लिख लो फंक्शन, कामा करके देन लिख लो देन। नंबर फर्स्ट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कमा बी। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कमा बी। तो दोनों ही कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता ही है पोलिनोमियल फंक्शन अगर है कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। ठीक है, कोई भी आपको मिल जाए पोलिनोमियल फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल पहले से होते हैं। तो आपको यहाँ पे चेक नहीं करना है 1 बाय 1 कंडीशन, ऐसे ही छाप देना है एलएमबीटी के स्टेटमेंट में जो लिखाई थी। और आपको यहाँ पे लिख भी देना है ऑल द कंडीशन ऑफ एलएमबीटी आर सेटिस्फाइड। जब दोनों ही कंडीशन
सेटिस्फाइड हो चुकी हैं LMBT की, तो पूरी आपको जानकारी है कि सी की वैल्यू निकाली जाती है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला बताऊं, एफ डे सी इक्वल क्या होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यही होता है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो, दो काम करना है एक साथ, डिफ्रेंशिएट भी करना है और x के स्थान पे c भी रखना है, दो काम करना है एक साथ। तो 2lx होगा तो हम लिख देते हैं 2lc, प्लस का m आएगा, n का 0 हो जाएगा, ना लिखो, m b तो b है और a तो a है। ठीक है, एफ बी वैल्यू निकालो, एल वी स्क्वायर यहाँ से प्लस का एम बी, फिर यहाँ पर x नहीं है तो ऐसे ही लिख लो, जहाँ जहाँ x है आपको b रखना है। अब आपको a रख देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखो एम ए, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है क्योंकि x के स्थान पर बताया था, तो एल ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस का एम ए प्लस का एन अपान में बी माइनस ए। ठीक है, प्लस का एन माइनस का एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2lc प्लस का एम इक्वल, अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यल दिख रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एम ए और एम बी में एम दिख रहा है कॉमन, तो बी माइनस ए अपान में बी माइनस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जो बी माइनस ए है वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉमन मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने एल बी स्क्वायर और एल ए स्क्वायर में कॉमन ले लिया एल, ऐसे ही एम बी और एम ए में कॉमन ले लिया एम। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए, और यहाँ पे बी माइनस ए पहले से, तो कॉमन लेके नीचे वाला खट से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इतना नोट करो। अब आगे सॉल्व करवाते हैं, सभी स्टूडेंट नोट करते रहा करो क्योंकि अलग से समय नहीं मिलेगा नोट करने के लिए, क्योंकि मैथ में एक फार्मूला बनाया गया, तेज पढ़ो, तेज लिखो और तेज समझो। ठीक है, तो 2lc प्लस का एम इक्वल में यहाँ पे लगेगा फार्मूला b प्लस ए इंटू में b माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का एम b माइनस ए अपान में b माइनस ए। ठीक है, ऊपर कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, तो b माइनस ए हमने कॉमन ले लिया, तो l इंटू वी प्लस ए और प्लस का एम अपान में b माइनस ए। अब आपको दिख रहा है ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2lc प्लस का एम इक्वल क्या मिला यहाँ पे l b प्लस ए प्लस का एम। इतना नोट करो। अब आपको दिख रहा होगा m से m कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में m है, और विद साइन आपको देखना है, प्लस का m कैंसिल हो जाएगा। इक्वल में क्या होता है, सेम टर्म आपको देखना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखना है दोनों साइड, अगर निगेटिव है तो निगेटिव देखना है आपको दोनों साइड, तो कैंसिल कर लेना है ऐसे करके। अब बात करेंगे हम 2lc इक्वल एल वी प्लस ए, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, c इक्वल ए प्लस वी अपॉन 2। जितनी आंसर शीट पहले बताई थी ना 4G ट्रिक में, उतनी ही निकली है, और आपको पता है ये ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा, इसको रफ कर देते हैं। अब आपको सेकंड पार्ट लिख लेना है, द गिवन फंक्शन, यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे लिख लो, द गिवन फंक्शन इज, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, तो लिख लो, देख के लिख लो, जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स प्लस का सी। अब इसके बाद में इंटरवल लिख लो, क्या है 2,3। ठीक है, चलो क्या है ये, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो दो कंडीशन आपको ऐसे ही छापना है LMBT की, जो स्टेटमेंट में लिखवाई थी, क्योंकि पोलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो पहले से ही कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, चेक नहीं करना है
ऐसे ही लिखना है। द गिवन fx इज पोलिनोमियल फंक्शन, और यहाँ पे लिख लो देन पोलिनोमियल फंक्शन, देन नंबर फर्स्ट fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 2,3। सेकेंड कंडीशन लिख लो fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 2,3। अब इसके बाद में आपको लिख लेना है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, ऑल कंडीशन ऑफ LMBT आर सेटिस्फाइड। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं LMBT की तो आपको जानकारी पूरी है। C की वैल्यू निकाली जाती है, तो C की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है LMBT में FD इक्वल FB माइनस का FA अपान में B माइनस A। ठीक है, FD का मतलब डिफ्रेंशिएट करो तो 2AC 2AX आएगा ना। तो हमने आपको बताया एक साथ दो काम करना है, आपको डिफ्रेंशिएट भी करना है और x के स्थान पे C भी रखना है। तो 2AC हमने लिख दिया, वैसे तो 2AX होता, अब यहाँ पे प्लस का B आएगा। ओके, FB देख लो कितना है 3, A की वैल्यू आगे जो लिखा है A और बाद में जो लिखा है वो B अपान में 3 माइनस A, 3 माइनस का 2 आएगा। और आपको पूरी जानकारी है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि नीचे जो भी वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी, चाहे आप एग्जाम्पल सॉल्व करो चाहे क्वेश्चन। C की जब वैल्यू निकालोगे LMBT में तो नीचे ऑलवेज पॉजिटिव ही वैल्यू निकलेगी, कभी भी नेगेटिव नहीं निकल सकती है, ये एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2AC प्लस का V इक्वल F3 की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 9A, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 9V। ठीक है, 9 नहीं होगा ना क्योंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे स्क्वायर है ना वहाँ पे आपको लिखना है 9, यहाँ पे नहीं है तो 3 ही लिख दो, और प्लस का C। अब माइनस यहाँ पे रखो तो 4A और यहाँ पे 2V और यहाँ पे प्लस का C अपान में 1 आएगा ना। अब कैंसिल कर लो, C कैंसिल हो गया, 9A में से ये माइनस होगा, 3B में से ये माइनस होगा, इतना नोट करो। अब इसको रफ करते हैं और आगे सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है वही लिखो 2AC प्लस का V इक्वल में 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5A मिल जाएगा। ठीक है, अब 3 में से 2V को माइनस करेंगे तो प्लस का B मिलेगा, अपान में 1 है, अगली लाइन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2AC प्लस का V इक्वल 5A प्लस का V, ये B से B कैंसिल हो गया, 2AC इक्वल 5A, A से A कैंसिल हो गया, C की वैल्यू कितनी मिली 5/2। जो 4G ट्रिक से आंसर शीट बताई थी ना वही निकली है। तो 4G ट्रिक भी ध्यान रखना है, कभी कभी MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, हिट एंड ट्रायल से कर लेना। तो देख लो यहाँ पे ओपन इंटरवल 2,3। ठीक है, ये इसमें बिलोंग करेगा क्योंकि ये है 2.5, इसे क्या बोलेंगे 2.5 बोलेंगे। अब 2 और 3 के बिटवीन है ये वैल्यू, तो है तो बिलोंग कर रही है तो ले लो, और जिससे आपको नंबर मिले उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो यहाँ पे हम नंबर डाल देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा इन द फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम fx प्लस एच इक्वल fx प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच इफ फर्स्ट पार्ट में इतना है, सेकेंड पार्ट में इतना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फर्स्ट मीन, ये आपको देखना है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। जैसे आपको पता है LMBT पता है ना, सी की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला याद किया था। ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम, तो फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये बता दिया गया है। जैसे इसका नाम है LMBT, ऐसे इस वाले का नाम है, ये जो लिखा है ये टिक लगा दें, यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हटा दें। तो मतलब फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम इसका नाम दे दिया गया। जैसे LMBT के लिए फार्मूला था FDC इक्वल FV माइनस FA अपॉन B माइनस A, ऐसे ही यहाँ पे दे दिया गया। कोई बात नहीं, इसको लेके चलेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, fx की वैल्यू रख देंगे और fx प्लस h की यहाँ से निकाल के रख देंगे और f डैश यहाँ से निकाल के रख देंगे। 1 2 3 वैल्यू आपको रखना है, सॉल्व करना है, थीटा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। द गिवन दैट लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लो, गिवन दैट, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा जी देखो कैसे बन गया, इसको सही से बना देते हैं, ये लो अब, ठीक है जी। गिवन दैट लिख लो, fx प्लस का h इक्वल fx प्लस h f डैश x प्लस थीटा h, ठीक है ना। फर्स्ट वाला पार्ट ले लो, यहाँ पे बोला गया है fx इक्वल ax स्क्वायर प्लस का vx प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू यहाँ से निकालो, fx प्लस h, जहाँ जहाँ x है कितना रख दो, x प्लस h रख दो इसमें, vx प्लस h प्लस का c, ठीक है। दो वैल्यू मिल गई, अब इसकी वैल्यू चाहिए और इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, ठीक है। तीनों वैल्यू मिल जाएंगी तो इक्वेशन फर्स्ट में रख कर सॉल्व कर देंगे, तुरंत ही थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो एफ डैश पहले निकालो, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स का, इसका करो डिफ्रेंशिएट 2ax प्लस का v। अब मेरे पास क्या है, x प्लस थीटा एच रख दो, x प्लस का थीटा एच, जहाँ जहाँ x है x प्लस का थीटा एच आपको रखना है प्लस का v, ठीक है। अब ये वैल्यू रखना है तीनों, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। fx प्लस एच की वैल्यू यहाँ से देख लो क्या है, a इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस v इंटू एक्स प्लस का एच प्लस का c इक्वल में fx की वैल्यू देख लो, ये रही ax स्क्वायर प्लस का vx प्लस का c, ठीक है। फिर h, अब इसकी वैल्यू रख लो f डैश इसके, तो 2ax प्लस थीटा एच और प्लस का b, ठीक है ना। चलो सिंप्लीफाई करो इसे, तो a यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस का 2xh लिख लो चाहे hx लिख लो, ठीक है, प्लस यहाँ पे ऐसे ही रखो प्लस c। अब आ जाइए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस का vx प्लस का c, यहाँ पे आ जाइए प्लस का h, ठीक है। चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, 2a का इंटू कर दो 2ax, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे थीटा है, इंटू कर लो 2a थीटा h और प्लस का b ऐसे ही रखो, ठीक है। अब a का इंटू कर दो, तो ax स्क्वायर प्लस का ah स्क्वायर प्लस का 2axh और प्लस का vx और प्लस का vh, इंटू इंटू कर दो, कुछ ना कुछ कट ही जाएगा। इक्वल में देख लो ax स्क्वायर प्लस यहाँ पे bx और प्लस का c, यहाँ पे आ जाइए 2ahx प्लस 2a थीटा h स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई कर दो bh। अब देखो क्या कैंसिल होगा, ax स्क्वायर से ax स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2axh 2ahx कट गया ना, और देखो bx से bx कट गया, और कुछ कटा, bh से bh कट गया, c से c कट गया, जो बचा उसे लिखो, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या मिला,
AH² मिला और इक्वल में क्या मिला 2A थीटा H²। ठीक है, अब ये कट गया तो A इक्वल टू A थीटा, तो थीटा की वैल्यू A के अपॉन 2A लिख दो, काट लो, तो थीटा की वैल्यू 1/2। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट ये वाला करवाएंगे, जल्दी नोट कर लो भाई, इसको रफ कर दें। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट के लिए यहाँ पे आपको डाल देना है fx इक्वल क्या है x² है, निकालो वैल्यू 3। पहले fx प्लस एच निकालो क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, फिर इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है 2x, फिर आपको क्या रखना है x प्लस थीटा एच। देख लो fx चाहिए ये रहा, fx प्लस चाहिए ये रहा, फिर एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, तो एफ डैश चाहिए और एक्स प्लस थीटा एच चाहिए। एक्स प्लस थीटा एच रख दो, इसी लाइन में रख दो जहाँ जहाँ एक्स है, 2x प्लस थीटा एच। वैल्यू मिल गई 1 2 3, ये वैल्यू रख दो। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इतना नोट करो जल्दी। अब इसको रफ करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन वहाँ से देख लो क्या है मेरे पास। इक्वेशन था fx प्लस एच इक्वल में fx प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस थीटा एच, यही है। ठीक है, रखो 1/1 वैल्यू, तो fx की यहाँ पे आ जाएगी 2x, फिर fx प्लस एच कहाँ चला गया, ये तो एफ डैश की है, fx ही बोलो भाई, x², रफ हो गया ना। ठीक है, fx प्लस एच उसकी हो जाएगी इतनी। ठीक है, अब प्लस का एच, इसकी देख लो यहाँ से, इनटू में 2 और x प्लस थीटा एच। ओके, ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, a² प्लस b² प्लस का 2hx इक्वल में x² प्लस का इंटू कर लो 2hx प्लस का 2 थीटा h²। अब देखो क्या कैंसिल होगा, x² से x² कैंसिल हो गया और 2hx से 2hx कैंसिल हो गया, तो h² इक्वल 2 थीटा h²। तो थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो h², ये 2h² इसमें डिवाइड लगा दो, कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में थीटा की वैल्यू 1/2 निकली है। नोट कर लो, ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 देख लो। तो यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं। ठीक है, 5 बताया गया स्टेट लैग्रेंजिस फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें, देख लो, यहाँ से अगर यहाँ तक बात करें तो स्टेटमेंट पूछा गया है LMBT का, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम क्या पूछा गया, स्टेटमेंट। तो जब स्टेटमेंट पूछा गया है, वो तो पिछली क्लास में करवा चुके हैं, लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम को स्टेटमेंट भी लिखवाया था और उसको प्रूफ भी करवाया। तो स्टेटमेंट पूछा गया, देख के लिख लेना। ठीक है, आगे देखो, एंड एग्जामाइन। एग्जामाइन का मतलब है आपको चेक करना है, क्या चेक करना, इफ इट होल्ड्स फॉर द फंक्शन fx इक्वल mod x इन द इंटरवल। तो चेक करना है ये फंक्शन जो है LMBT जो थ्योरम है उसकी जो कंडीशन है सेटिस्फाई होंगी या नहीं। तो लिख लो भाई, सेटिस्फाई चेक करवाते हैं। गिवन फंक्शन लिख लो, या द गिवन फंक्शन जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिखो, द गिवन फंक्शन इज fx के इक्वल mod x, इंटरवल देख लो दिया गया है x बिलोंग्स टू -1, 1, ये दिया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों कितनी कंडीशन है,
दो कंडीशन है LMBT में, क्योंकि क्वेश्चन में LMBT लिखा है, ये L है, ये M है, ये B है, आगे T है। अब इसमें बताते हैं, जैसे हमने रोलेस थ्योरम में आपको बताई थी कि पहले सेकंड आपको चेक करना है कंडीशन, फिर उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। अब यहाँ पे देख लो, पहले आपको सेकंड चेक करना है। पहले आपको LMBT में अगर जो 7 फंक्शन लिखा है ना स्टेटमेंट में, अगर उनमें से ना मिले, जैसे अगर इस फंक्शन की बात करें मोड, तो स्टेटमेंट में नहीं था, ये 7 फंक्शन में मिला ही नहीं है, तब आपको 1 बाय 1 चेक करना है। ये जानकारी आपको है, 1 बाय 1 कंडीशन आपको चेक करना है। अगर 7 फंक्शन के अलावा कोई और फलन मिल जाए, फलन का मतलब फंक्शन मिल जाए, तो इसमें भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं कि कौन से पहले आपको चेक करना है। ये वाली करना है डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि आपको पता है अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो ऑलवेज क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल में। तो जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो इसीलिए आपको ये वाली चेक करना है। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ देते हैं, मतलब क्वेश्चन में अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो वहीं पे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट कंडीशन हम चेक नहीं करते हैं। समझ गए? अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन ना हो तो यहीं पे छोड़ देना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फर्स्ट कंडीशन की। और कहीं ना कहीं लिख लेना है जो बात हम आपको बता रहे हैं कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये बात हम कहीं और आपको बता चुके हैं। कहाँ बता चुके बताइए? नहीं पता ना? अरे भूल जाते तो हम क्या करें, अब भूल गए, हम बता देते हैं। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट करवाया था ना, तो उसमें ये बात हमने आपको बताई थी कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन होते हैं एवरी, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। समझ गए? नीड नॉट बी ट्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड कंडीशन आपको चेक करना है, और आपको पता है हम एट एक्स की वैल्यू लेंगे इस इंटरवल में। ओपन इंटरवल लिया जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करना है तो ओपन इंटरवल लिया जाता है। ओपन -1 और 1 के बिटवीन वैल्यू ले लो, कोई सी एक ले लो आपकी मर्जी, तो 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। -1, 1। अब क्या निकालेंगे बताइए? राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे RHD लिखते हैं, RF डैश 0। फार्मूला तो याद होगा ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0। और एक बात बताएं आपको, मोड वाले कहीं आपको दिख जाएं फंक्शन, वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। कहीं दिख जाएं आपको, कहीं घूमने जाओ या फिर कहीं खेलने जाओ, कहीं आपको दिख जाए मोड वाले फंक्शन, वो कभी भी डिफरेंशिएबल होते ही नहीं है। ये 100% ट्रू है। अगर बात करें कॉन्टिन्यूअस की, तो मोड वाले फंक्शन कहीं दिख जाए वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो पहले से हमें पता था ये मोड वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगी, छोड़ देंगे, सी की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो इसीलिए लिखना तो पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बताओगे कोई नंबर नहीं देगा। पेपर की अगर बात करें ऐसे ओरल बोलोगे तो नंबर मिल जाएंगे, अरे लिखना पड़ेगा भाई, तब नंबर मिलेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो सॉल्व कर लो पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 प्लस h ही होता है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, fh यहाँ पे डाल दो, जैसे डालेंगे इतना मिलेगा, यहाँ पे डालो 0, ये मिल गया। अब मोड हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h हुआ, मोड 0 की वैल्यू 0, ठीक है, अपान में h। सिंप्लीफाई करो तो कितना मिला? 1 मिला ना। तो RF डैश 0 की आंसर शीट क्या निकली? 1। अब हमें क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि अगर दोनों आंसर शीट इक्वल आती हैं
तभी डिफरेंशियल फंक्शन होगा। और पहले से पता है कि इक्वल नहीं आएंगी। देखो कैसे, यहाँ पे LHD लिख दो और यहाँ पे L और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, 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 ये तो पॉजिटिव ही देगा मोड। और इसको ऐसे ही लिखो, नीचे माइनस रहेगा तो -1 निकलेगा। आंसर शीट क्या निकलेगा? -1। इसकी +1 निकली, इसकी -1। अब आपको 2 लाइनें लिखना है लास्ट में, ठीक है। इतना नोट करो जल्दी, इसको हम रफ करेंगे और बढ़ते हैं आगे। 2 लाइनें कैसे लिखना है देख लो। यहाँ पे लिखो इफ RF डैश, जो 0 की आंसर शीट निकाली थी वो इक्वल नहीं है LF डैश 0 के, देन fx इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। यहाँ पे क्या लिखो? डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल 0। डिफरेंशियल फंक्शन नहीं है तो हैंस करके आपको लिख देना है। सेकंड कंडीशन जो है सेटिस्फाइड नहीं है LMBT की, हमने आपको बताया था। फर्स्ट कंडीशन की बारी नहीं आएगी। अगर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन की बारी नहीं आएगी, यहीं पे छोड़ देंगे। समझ गए? तो हैंस लिख दो सेकंड कंडीशन ऑफ LMBT इज नॉट सेटिस्फाइड। सी की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। सी की वैल्यू तभी निकाली जाती है जब सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं। किसी भी थ्योरम की बात करें, चाहे रोलेज की बात करें, चाहे LMBT की बात करें, चाहे CMBT की बात करें, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तभी सी की वैल्यू निकलती है। समझ गए? अगर एक भी कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है तो सी की वैल्यू नहीं निकलेगी, बट वहीं पर क्वेश्चन तो छूट जाता है, स्टॉप हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया ना। चलो भाई नेक्स्ट 6 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे बोला गया है लेट एफ सच दैट इतना टेंस टू इतना, मतलब ये मैपिंग है भाई। क्लोज इंटरवल टेंस टू आर, आगे लिखा सच दैट एफ एक्स इक्वल इतना फॉर एक्स नॉट इक्वल 0 एंड एफ 0 इक्वल 0। ठीक है, आगे लिखा आर द कंडीशंस ऑफ MBT ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस सेटिस्फाइड इन दिस केस। आर, यहाँ पे क्या लिखा? आर। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड हैं? क्या, इसका मतलब क्या है? होंगी या नहीं होंगी, आपको चेक करना है भाई। आगे लिखा है डज द थ्योरम होल्ड फॉर एफ इन इस क्लोज इंटरवल में। चलो भाई, तो आर से हमने क्या देखा कि इस वाले फंक्शन में LMBT जो है सेटिस्फाइड होगी या नहीं। और डिफरेंशियल कैलकुलस तो बुक ही है भाई, उसी में तो ये LMBT है, लिखा है। हम इसलिए कह रहे हैं भाई, हंस रहे हो। द गिवन मैपिंग लिख लो, मैपिंग लिखो भाई। एफ सच दैट -1 to 1 टेंस टू आर, और यहीं से fx निकलता है। हमने क्लास 12 में बताई थी ये बात कि अगर प्रतिचित्रण है उसी से फलन निकलता है। प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग, फलन का मतलब होता है फंक्शन। तो देख लो fx इक्वल x इंटू में साइन 1/x। तो देख लो ये जो फंक्शन है LMBT में जो 7 फंक्शन लिखा है तो उनमें से है कोई ये वाला। अब आप बोलोगे नहीं, तो नहीं है तो भाई सेकंड कंडीशन पहले आपको चेक करना है, क्योंकि 1 बाय 1 कंडीशन आपको चेक करना है। अगर उन 7 फंक्शन में से ना मिले फंक्शन तब आपको चेक करना। अगर उन 7 में से कोई सा मिल जाता तो हम चेक नहीं करते, यहाँ पे छाप देते, क्योंकि वो पहले से कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, जो 7 फंक्शन स्टेटमेंट में लिखवाए थे LMBT में, और रोलेज थ्योरम में भी लिखवाए थे। तो जब ना मिले तब क्या करना है,
तो आपको सेकंड पहले चेक करना है, क्योंकि डिफरेंशियल अगर फंक्शन हो जाएगा तो आपको पता है एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, तो ये सेटिस्फाइड, तो इसके सारे से ये भी हो जाएगी। अगर डिफरेंशियल फंक्शन नहीं होगा तो यहीं पे हम गाड़ी छोड़ देंगे, आगे इसकी बारी नहीं आएगी फर्स्ट वाले की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एट एक्स की वैल्यू ओपन इंटरवल लिया जाता है इसमें सेकेंड कंडीशन में, तो यही रहेगा ना, -1 कहाँ 1 0 ले लो भाई। चलो भाई चेक कर लो, अभी जैसे लगाया था ना वैसे लगाओ। RHD निकाल लो, क्या निकाल लो, RHD, RF डैश 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 के अपॉन में h। इतना तो आपको आता ही है भाई, ये तो फार्मूला है, ये नहीं आता तो फिर क्या आता, h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, यहाँ आ जाओ रखो, इसे सॉल्व करो, 0 प्लस h हुआ ना, h रख देना है, जहाँ जहाँ x है h रख दो, f 0 रखोगे तुरंत ही 0 मिलेगा, क्योंकि उसने आगे बोला भी है ये जो है x नॉट इक्वल 0 पे है, और अगला जो है 0 पे उसने बोला है 0 है, मझले कोष्टक के अंदर लिख लो। ठीक है, समझ गए, f0 उसने बोल ही दिया है, देख लो f0 इक्वल 0, तो इसके इक्वल ये रहा अपान में h। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व करेंगे h साइन बना पाने h अपान में h, ये कैंसिल कर लो, तो नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा, h टेंस टू 0 साइन बना पाने h। अब बताओ ये कहाँ आपने पढ़ा था, इसकी आंसर शीट तो पता ही है आपको, ये हमने आपको लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट मीन्स सेकंड पार्ट था। ठीक है, 4 का सेकंड पार्ट लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी पहली एक्सरसाइज में देख लेना, एप्सिलॉन कामा डेल्टा से प्रूव करवाया था। एप्सिलॉन कामा डेल्टा से क्या प्रूव करवाया था, डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिख दो यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, प्रूव नहीं करना है, ये प्रूव होता है एप्सिलॉन कामा डेल्टा से प्रूव होता है, जो हम प्रूव करवा चुके हैं, क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक नहीं मिलेगा, प्ले लिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। लिंक किसका किसका दें भाई, अभी पिछली जो क्लास है उसका लिंक दे देंगे, अब सबका दे देंगे तो लिंक ही ढूंढते रहोगे। डज नॉट एग्जिस्ट, क्लियर हुआ, ठीक है। अब जब ये एग्जिस्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, एल एफ डैश 0, मतलब ये जो है नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि जब यही एग्जिस्ट नहीं आया है तो इसका निकाल के क्या करोगे, तो यहीं पे बता दो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, समझ गए, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, इतना नोट करो। अब आगे 2 लाइनें लिखवाते हैं, आगे 2 लाइनें लिखवाते हैं, तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स की वैल्यू 0 बिलोंग्स टू -1, 1। अब हैंस करके लिख दो, जब सेकंड कंडीशन जो है इसकी सेटिस्फाइड नहीं है तो फर्स्ट कंडीशन की बारी ही नहीं आएगी, यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख लो, सेकंड कंडीशन ऑफ LMBT, सेकंड कंडीशन ऑफ LMBT इज नॉट, लिखो यहाँ पे, क्या लिखो, इज नॉट सेटिस्फाइड, छोड़ दो, सी की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी, सी की वैल्यू नहीं निकाली जाएगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, जल्दी नोट करो। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पे डाल दें, आप लोग देख लो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, ये है सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर बोला गया है, ये मैपिंग है, आगे फंक्शन दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, सेम
सेम है, सेम, कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है। सॉल्व करवाएं भाई, सेम है। द गिवन फंक्शन लिख लो, पहले मैपिंग लिख लो। द गिवन मैपिंग f such that -1 to 1 टेंस टू r, यहीं से fx निकलेगा, मिडिल ब्रैकेट में लिख लो x स्क्वायर साइन 1/x, x स्क्वायर 1/, इतना, और कब, जब x नॉट इक्वल 0, 0 पे उसने बताया है 0, देख लो ये, ठीक है, सेम है, सेम। एट x 0 ले लो, बिलोंग्स टू -1 का 1, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, आर एच डी, तो मेरे प्यारे बच्चों आर एफ डैश 0, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, फार्मूला होता है एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 के अपॉन एच। चलो भाई वैल्यू रखो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच रख दो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 0 नहीं है, इसने बोला जब 0 ना हो तो ये लेना है, तो मेरे पास 0 प्लस है, 0 नहीं है तो यही ले लो। जहाँ जहाँ x है एच रख दो, हमने रख दिया, एफ 0 के इक्वल क्या है 0, अपॉन में एच, कट्टा पिट्टी कर लो, पावर कैंसिल हो गई, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो कितना मिला एच साइन 1/h। अब बोलो इसकी आंसर शीट कितनी निकलेगी, 0। ये हमने 4 का फर्स्ट पार्ट, अगर बात करें अब साइलन कामा डेल्टा से प्रूव करवाया था, ये एच साइन 1/h, चाहे कॉस ले लो चाहे साइन ले लो, दोनों सेम है। तो लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, तो उसमें हमने करवाया था, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट होगा, प्ले लिस्ट में मिलेगा, कंप्लीट है। अगर आता है तो डायरेक्ट लिख लो भाई, इसके आंसर शीट आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आर एफ डैश 0 की आंसर शीट क्या निकली, 0। अब बात करेंगे हम एल एफ डैश, हम इसी में काम करेंगे। आप लोग अगली लाइन से लिखना है, ठीक है। एल एफ डैश हो गया, यहाँ पे माइनस करें, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे केवल माइनस आएगा, बाकी यहाँ पे एच स्क्वायर है, मतलब प्लस ही छोड़ेगा, नीचे माइनस आएगा, ठीक है। अब माइनस बाहर निकालो, एक लाइन बढ़ा लो, उसके बाद कट्टा पिट्टी कर लो, एक लाइन क्या कर लो, बढ़ा लो, तो माइनस का एच स्क्वायर साइन 1/h, साइन माइनस थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस आगे ले लिया, और ये माइनस का एच, ठीक है। अब माइनस से माइनस कट गया, एक एच से एक एच कट गया, कितना मिला, लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1/h, ठीक है। आंसर शीट क्या निकली, 0। तो सेम निकली है, LHD और RHD की सेम निकली है। तो लास्ट में लिख देना है, देखो कैसे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखना है इफ RF डैश 0 की आंसर शीट इक्वल निकली है LF डैश 0 के, तो ये क्वांटिटी मीन्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये, क्योंकि आंसर शीट इक्वल है तो डिफरेंशियल फंक्शन है। लिखना है केवल इतना, नोट करो, आगे लिख लो, इफ fx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट x इक्वल 0 बिलोंग्स टू -1 गाँव 1, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो सेकेंड कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन चेक करोगे, ना चेक करो, क्योंकि यहीं पे एक लाइन लिखवा देते हैं, लिख लो यहाँ पर वी नो दैट करके लिख लो, क्या लिख लो, वी नो दैट करके, एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, डिफरेंशिएबल वाली हो गई और कॉन्टिन्यूअस वाली हो गई।
तो इम्प्लाई दैट करके लिख दो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1, तो लिख लो आल कंडीशन, दो ही कंडीशन होती हैं LMBT में, आल कंडीशन ऑफ LMBT आर सेटिस्फाइड। अब बोलो क्या होगा आगे, क्योंकि सेटिस्फाइड तो हो गई दोनों कंडीशन, तो आपको पूरी जानकारी है कि सी की वैल्यू निकाली जाती है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो सी की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, चलो भाई कहाँ गया, ये रहा फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएट करो, फर्स्ट और सेकंड लगा लो, प्रोडक्ट रूल लगा लो। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट बोलो, साइन का क्या होता है जल्दी बोलो, आप बोलो ये कॉस होता है, रख दो, रख दिया। अब अगेन करो, मतलब साइन का तो हो ही गया कॉस, लेकिन 1/x का अगेन करोगे तो क्या निकलेगा -1/x², तो सी रख दो, क्योंकि एक साथ आपको दो काम करना है, और डिफ्रेंशिएट भी करना है और x के स्थान पर सी भी रखना है। फिर प्लस, अब सेकंड को ऐसे ही रखो, क्या है साइन हमने रखा ऐसे ही। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट x² का क्या होगा 2x होगा, तो 2c लिख दो, इक्वल एफ बी, पहले वैल्यू देख लो, b की कितनी है 1, a की कितनी है यहाँ पे देख लो b 1 और a -1। आगे जो लिखा है a की वैल्यू होती है, बाद में जो लिखा है वो b की वैल्यू होती है। b ग्रेटर होता है मीन्स b बड़ा होता है, a छोटा होता है। देख लो यहाँ पे जब रखोगे b1 माइनस के बाद में a की वैल्यू -1 प्लस, हमने आपको पहले ही बताया नीचे पॉजिटिव ही निकलेगा, कभी भी निगेटिव नहीं निकल सकता है। अगर बाई चांस आपने निगेटिव निकाल लिया नीचे तो आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, नीचे पॉजिटिव ही निकलेगा। अब देखो यहाँ पे ये कट गया, और यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, सी रखो ना, ठीक है। तो माइनस का कॉस 1/c, यहाँ पे आ जाओ, प्लस का 2c साइन 1/c, ठीक है। आगे लिख लिया इसे, ये कैंसिल हो गया, माइनस कॉस 1/c। नेक्स्ट ये 1 की वैल्यू निकालो भाई, आपको पता है एफ एक्स बराबर क्या है x² साइन 1/x, यही है, रखो वैल्यू, f1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 साइन 1/1 तो 1, फिर माइनस के बाद में f -1 का स्क्वायर 1 साइन 1/-1 रखोगे -1 मिलेगा, अपान में देख लो क्या है 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट करो इतना। अब देखो यहाँ पे इसे पहले लिख लो 2c साइन 1/c कॉस 1/c। नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, साइन 1 मिला, माइनस बाहर निकला, माइनस प्लस साइन 1, ठीक है। साइन 1 की वैल्यू पता नहीं है, ऐसे ही रखो, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा 2 साइन 1 अपान में 2, कैंसिल कर लो, तो कितना मिला साइन 1, और इस साइड क्या है 2c साइन 1/c माइनस कॉस 1/c। तो c की वैल्यू तो नहीं निकल पाएगी यहाँ से, एक इक्वेशन बन गया है, c में एक इक्वेशन बन गया, तो यही आंसर शीट भी है, इस वाले पार्ट की यही आंसर शीट है, क्योंकि अगर चाहो तो यहाँ से c की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। तो नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। अब आपको क्वेश्चन 7 देख लेना है, यहाँ पर बताया गया है इफ a इक्वल -1 कामा v 1 से ग्रेटर है, आगे लिखा है एंड एफ एक्स इक्वल 1/mod x, फिर बताया सो दैट द कंडीशन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, आगे लिखा है इन द इंटरवल a, b व्हाट द कंक्लूजन ऑफ द थ्योरम इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ v ग्रेटर देन 1 + √2। तो इसको सॉल्व करवाते हैं, तो यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन 7 का सॉल्व, यहाँ पे लिख लो द गिवन फंक्शन
द गिवन फंक्शन इज, ठीक है, एफ एक्स के इक्वल है 1/mod x, इंटरवल है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a, b, और यहाँ पर आपको बता देना है कि a की वैल्यू है -1 और b क्या है 1 से ग्रेटर। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सो दैट लिखा है, तो कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड आपको बताना है। फिर आगे बताएंगे यहाँ से यहाँ तक क्या करना है। पहले कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड बताना है, ठीक है। मोड x, इसे ओपन कर लो, ये x बताता है x ग्रेटर देन इक्वल 0 पे। इस कंडीशन पर ये मोड क्या बताएगा, पॉजिटिव x। इफ x लेस देन 0, अगर x की वैल्यू लेस है 0 से तो ये बताएगा -x, ठीक है। अगर हम आपसे ये पूछें f(x) जो फंक्शन है इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल 0। अगर आप 0 रखोगे, चाहे आप बनापान x ले लो, चाहे आप बनापान -x ले लो, ये ले नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि x इक्वल 0 किस में लाई करेगा, इसमें करेगा, इसमें नहीं करेगा, तो इसे नहीं ले सकते हो, ये ले सकते हो 1/x। अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें यहाँ पे, तो 1/0 क्या मिलेगा, इनफाइनाइट, तो डिफाइंड नहीं होगा ना फंक्शन। और ये जो 0 है क्लोज इंटरवल में लाई करेगा। तो जब फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, समझ गए। क्योंकि जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो कंडीशन की बात छोड़ो, वो तो अपने आप नॉट सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लो ऑल कंडीशन ऑफ LMVT आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। चाहे आप थ्योरम जो रोलेस कंप्लीट की है उसकी बात करो, चाहे LMVT की बात करो, चाहे CMVT की बात करो, अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती है, समझ गए। तो यहीं पर आपको समझ लेना है हर एक थ्योरम के लिए, जो इसके लिए है सबके लिए है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो आगे लिखा है उसके लिए भी बताते हैं। तो यहाँ पर ये आपने समझ लिया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आपको लिख देना ये भी इम्प्लाई दैट करके LMVT आर नॉट सेटिस्फाइड। ये भी लिख लो, क्वेश्चन में लिखा है नाम से भी लिख दो। वैसे कंडीशन आपने दिखा दी, अगर यहीं पे छोड़ देते पूरे नंबर मिल जाते। अगर इसको भी लिखते हो ये भी ठीक है, LMVT आर नॉट सेटिस्फाइड। लिखो, जल्दी लिखो इतना, फिर आगे जो है बताते हैं। क्लियर हुआ? ओके। आगे लिखा है व्हाट द कंक्लूजन, मतलब इसके लिए बोला है। ये तो आपको पता है a की वैल्यू -1 है, इसके लिए बोला है। कंक्लूजन क्या है? कहता थ्योरम अगर ट्रू है तो v की वैल्यू ये वाली आपको प्रूव करना है, इतनी लिखा भी। एंड ओनली इफ, ये होगा जब थ्योरम ट्रू होगी। LMVT जब ट्रू होगी तो b की वैल्यू इतनी होगी, और LMVT नॉट सेटिस्फाइड है तो b की वैल्यू इतनी होगी, 1 से ग्रेटर। क्लियर हुआ? फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। अगर LMVT नॉट सेटिस्फाइड है तो b 1 से ग्रेटर होगा। अगर LMVT ट्रू है तो b की वैल्यू ये होगी। अब ट्रू पे ये आपको बताना है, समझ गए? ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब लिख लो यूजिंग LMVT, क्या लिखना है? यूजिंग LMVT यूज कर लो, फार्मूला यूज कर लो। F डैश C इक्वल क्या होता है?
एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। इतना नोट किया ना आपने जो रफ किया, उसके आगे ये लिखना है। अब एफ डे सी, मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल 1/mod x है, तो मोड का कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, ये भी आपको सीख लेना है। मापांक का कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, इस पर काम करना है। इसका डिफ्रेंशिएट बोलो, -1/x² मतलब c²। एफ बी पता नहीं है, बी निकालना है, ए तो पता है कितना है ये, क्योंकि आपको पता है सी जो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल में, देख लो, क्योंकि सी की वैल्यू जब निकालते हैं ओपन इंटरवल में काम होता है। जब वैल्यू यहाँ पे लेते हैं तो इक्वल से ले लेते हैं, क्लोज इंटरवल से लेते हैं ए और बी की जब वैल्यू यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन सी की वैल्यू जो निकलती है वो ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। तो ए की वैल्यू आपको पता है, वहाँ से देख लो, -1 में बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, जब ए की वैल्यू यहाँ पे रखोगे -+1 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब एफ बी और f-1 आपको यहाँ से निकालना है वैल्यू, ठीक है। डिफ्रेंशिएट यहाँ से करना, क्योंकि मोड का कभी भी डिफ्रेंशिएट होता नहीं, जब वैल्यू फंक्शन की रखेंगे तो यहाँ से रखना है। तो -1/c² एफ बी, तो 1/mod b, तो b रहेगा, -1/-1 रखोगे तो प्लस ही देगा, ठीक है ना। अपान में b+1 ऐसे ही रखो। 1/1 लाइन आपको समझना है, क्योंकि ये आंसर शीट लाना है। तो देख लो, -1/c² ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर एलसीएम ले लो तो 1 का v अपान में b रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करो 1 मिलेगा ना, तो b और 1 - b अपान b, ठीक है, b+1 इसे नीचे ले लो। तो -1/c² इक्वल 1 का v अपान v, v+1, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे c है, तो c है, हम c² कर लेंगे इसमें, तो c² की वैल्यू निकालो। तो क्या करेंगे, माइनस उसे दे दो, 1/c², माइनस जब देंगे b पहले लिख दो, ठीक है, और b² प्लस का b। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम c² की वैल्यू निकालते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इतना क्लियर हुआ। अब ये ले लो, यहाँ पे ले लो, चूँकि a की वैल्यू मीन्स c की वैल्यू a से ग्रेटर है, b से लेस है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, a² c² और b²। स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, स्क्वायरिंग ईच टर्म ऐसे लिखो, प्रत्येक पद का वर्ग करने पर। तो a² c² b², इनक्वलिटी नहीं चेंज होती है। अगर आपके पास ये है, ठीक है, अगर स्क्वायर करेंगे तो देख लो इनक्वलिटी चेंज होगी भाई। अगर इसमें 3 बड़ा है, जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो इस साइड का ही बड़ा रहेगा, तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होती है स्क्वायर करने पर। कब चेंज होती है, जब माइनस का कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हो, या फिर डिवाइड लगाते हो, या फिर इनवर्स करते हो। 3 है कंडीशन, इनक्वलिटी चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे नहीं होगी। अब c² की वैल्यू डालेंगे, और यहाँ पे a की वैल्यू ले लो भाई। a की वैल्यू क्या है बताइए, a की वैल्यू यहाँ से -1, ठीक है, यहाँ पे डाल दें, चलो डालते हैं, 1 निकले, ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 c², तो v² प्लस का v अपान में v - 1 और लेस देन इक्वल इतना। तो आपको ये लेके चलना है कि उसे छोड़ दो, क्योंकि हमें इनक्वलिटी एक चाहिए। क्या चाहिए, एक इनक्वलिटी चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो ये वाली ले लो, इसे छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो, इसे नोट करो। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर b कॉमन ले लें तो b और b+1 लिख दें, ठीक है, और नीचे b-1 और लेस देन v², अगर एक पावर कैंसिल कर लें और क्रॉस इनटू कर दो, ठीक है। तो v+1 लेस देन इसका इसमें b और इनटू में b-1,
तो v प्लस 1 लेस देन वी स्क्वायर माइनस का v को उस साइड लेके चलो, तो 1 लेस देन वी स्क्वायर माइनस का 2v। अब दोनों साइड 1 प्लस कर लो क्योंकि इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। a स्क्वायर तो है, 2ab तो है, लेकिन b स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम रफ करते हैं, तो देख लो दोनों साइड में 1 प्लस कर दो, तो वी स्क्वायर माइनस का 2b प्लस का 1, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, b माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप सही से लिखो, b माइनस 1 इस साइड लिख लो और इसकी जो है चेंज कर लो डायरेक्शन, क्योंकि ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर की तरफ देख रहा है, तो अगर इसे पलटोगे तो देखेगा, तो अगर यहाँ पे इसको देख रहा है तो ऐसे देखेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, √2, b को उस साइड लेके जाओ, तो v ग्रेटर देन 1 प्लस का √2, देख लो आंसर शीट आ गई, v ग्रेटर देन 1 प्लस √2, b ग्रेटर देन 1 प्लस √2, ठीक है। नोट करो, ये कंप्लीट हो गया भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 8 में कितने पार्ट हैं, 3rd पार्ट है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 8 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है, बोला गया है यूज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। हमको LMBT का यूज करना है, कहता है प्रूव द फॉलोइंग, मतलब प्रूव करना है जो भी यहाँ पे पार्ट है, ये प्रूव करना है इसमें, और इसमें ये प्रूव करना है, और ये अगला है उसके लिए अलग लिखा है, पहले पहला और दूसरा देखो। तो मतलब इसकी तो हम ट्रिक बताते हैं कैसे प्रूव करोगे। जैसे जब भी आपको यूज LMBT लिखा हो तो ये फार्मूला यूज करना है। पहले तो ये आपको सीख लेना है कि जो भी इनइक्वालिटी वाले आपको दिख जाए तो इस फार्मूले से प्रूव हो जाएंगे। और जो बीच वाला होता ना, बीच वाला, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, तो यही आपको फंक्शन ले लेना है। यही ट्रिक है, यही क्या है, ट्रिक है। जब भी आपको LMBT यूज करना हो, अगर इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन मिल जाए और उसमें 3 टर्म है 1 2 3, तो बिटवीन वाला आपको फंक्शन लेना है, ठीक है। और इसमें फंक्शन लेना है e⁻x, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। और इंटरवल क्या लेना है, इंटरवल क्या लेना है, x बिलोंग्स टू 0, x, तो x तो यहाँ पे लिखे ना, इन लिखेंगे 0, x। जब भी आपको बीच वाला फंक्शन लेना हो तो इंटरवल रहेगा 0, x, समझ गए। और यहाँ पर भी रहेगा 0, x। जैसे इस वाले पार्ट में देखो, इस वाले पार्ट में है 0, x, ये फिक्स है, ये फिक्स है 0, x। ये आपको ध्यान रखना, ये ट्रिक है, तब ये पूरे टर्म आप दिखा सकते हो इसमें भी। क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो लेट, फंक्शन लेट करते हैं, बीच वाला लेट कर लो अगर फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और इंटरवल हम ले लेते हैं n 0, x, ठीक है, ऐसे करके। ओके, अब यूज करना है LMBT फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग LMBT f'(c), और यहाँ पे पहले लिख देते हैं फिर बताते हैं। अगर c की वैल्यू निकालोगे तो a से ग्रेटर रहेगी और b से लेस रहेगी, इतनी तो आपको जानकारी है ना। और यहाँ पे a क्या है, 0 है, और b क्या है, x है, तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। इसका यूज होगा, मीन्स कहने का है कि आपको यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेना है। जैसे इसमें हमने b प्रूव करवाया था ना ये वाला, तो हमने इनइक्वालिटी यूज़ की थी, ऐसे ही यहाँ पर यूज करेंगे भाई, ये ध्यान रखना है। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, 1/, क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट आपको याद होगा ना, क्लास 12th में पढ़ा है, इतना होता है। तो रख दो 1 प्लस, यहाँ पे c है, c कर लो, b की वैल्यू x है और a की वैल्यू 0 है, अपान में x माइनस 0। क्लियर हुआ। अब देखो क्या करना है, 1/1 प्लस c², ठीक है, इक्वल f(x) tan इनवर्स x, f(0) तो tan इनवर्स 0 अपान में x, क्रॉस इंटू कर दो इसका इसमें, तो x के अपान 1 प्लस c² इक्वल, यहाँ पे tan इनवर्स x आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको पता है
टेन इनवर्स 0, प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे ना, मुख्य मान 0 ही निकलता है। ये पार्ट 2 में आपने सीखा है, क्लास 12th में पार्ट 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स मुख्य मान आपने सीखा है, हर एक इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स सब सीखा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो आपने लिया था ना fx, इसी की वैल्यू निकालना है, इसी की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो टेन इनवर्स x, तो x के अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, याद रखना जो यहाँ पे आपने लेट गया वही यहाँ पे आएगा, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको ये लेके चलना है, ठीक है, इतना नोट करो। अब बताते हैं करना क्या है। यहाँ पे लिखो चूँकि 0 लेस देन सी लेस देन x, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, पूरा ये बनाना है यहाँ पे। तो देखो कैसे, पहले हमें क्या करना है, पावर 2 चाहिए। पावर 2 कैसे मिलेगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तभी तो पावर 2 मिलेगी। इधर स्क्वायर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, तो इसका स्क्वायर 0 होगा। फिर हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, +1 कर देते हैं, प्लस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। मतलब पूरा ये बनाना है बीच में, समझ गए। चाहे इसको प्रूव करो, फिर भी ऐसे ही करना है। अब देखो क्या करना है, हमें नीचे चाहिए, इन्वर्स कर दो, तो यहाँ पे तो बन रहा, इन्वर्स करने पर इनक्वलिटी चेंज हो जाती है, लेस देन या ग्रेटर देन हो जाएगी। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद x चाहिए, x का इंटू कर दो, x का क्या कर दो, इंटू कर दो। पॉजिटिव का अगर इंटू कर रहे हो तो इनक्वलिटी चेंज नहीं होगी, अगर नेगेटिव का इंटू कर रहे हो तो इनक्वलिटी चेंज हो जाती है। जैसे ये 2 ग्रेटर है 1 से, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करो तो -1 ग्रेटर हो जाएगा। माइनस का इंटू करने पर कोई भी नंबर है तो इनक्वलिटी चेंज होती है, प्लस का अगर इंटू कर रहे हो तो इनक्वलिटी नहीं चेंज होती है, ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर ऐसे रहेगी, x के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसे इक्वेशन चाहो फर्स्ट डाल दो, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। टेन इनवर्स x रख दो, x के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो y इक्वेशन फर्स्ट का हमने यूज किया। अब घुमा के लिख दो, प्रूव हो जाएगा। इसको इस साइड लिख दो, तो x के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर टेन इनवर्स x, फिर ये वाला। अब देखो मैच हो गए सारे के सारे टर्म, x के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ये टेन इनवर्स और फिर ये x हो गया प्रूव। और x यहाँ पे लिख दो ग्रेटर देन 0 के लिए ये ट्रू है। ओके, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट में बताना कि ये समझ में आया या नहीं। अब सेकंड वाला ऐसे ही हो जाएगा, सेम ऐसे ही लगेगा। बीच वाले को fx ले लो, इंटरवल 0 का मैं x ले लो, हो जाएगा। इसको रफ कर दें। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, सेकंड डाल लेते हैं और यहाँ पे लेट लिख देते हैं। fx के इक्वल e की पावर x लिख ली, ठीक है। इंटरवल ये ध्यान रखना फिक्स 0, x, और कुछ नहीं ले सकते हो, 0, x ही ले सकते हो, समझ गए। ओके, अब हमें क्या करना है, LMBT का यूज करना है, तो यहाँ पे लिख लो यूजिंग LMBT एफ डैश सी इक्वल एफ बी माइनस का एफ ए अपान में बी माइनस ए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर लो, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, सी रख दो साथ में, एफ बी, बी कितना है, यहाँ से देख लो, बाद वाला बी होता है और पहले वाला ए होता है। इतनी तो आपको जानकारी है, बी बड़ा होता है, ए छोटा होता है। एक्स रख लो, -0 रख लो। अब एक्स का इंटू करेंगे, बाद में करो, पहले एफ एक्स की वैल्यू रख लो, -f0 की रख लो, ई की पावर 0 अपान में एक्स, क्रॉस इंटू कर दो इस साइड, एक्स ई की पावर सी और इक्वल में ई की पावर एक्स, और यहाँ पे क्या हुआ 1 को इस साइड ले आओ, तो 1 प्लस एक्स ई की पावर सी इक्वल में ई की पावर एक्स। जो यहाँ पे लिया ना वही यहाँ पे निकलना चाहिए, इसे इक्वेशन डाल दो। और यहाँ पर आपको पता है
कि सी की वैल्यू जो होती है यही लेना है ओपन इंटरवल में, तो 0 लेस देन सी लेस देन एक्स। अब इसी का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वहीं बीच में बनाना है, तुरंत हम e की पावर x रख देंगे। चलो भाई अब इसके आगे बताते हैं कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिख लो 0 लेस देन सी लेस देन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें e की पावर c चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, e की पावर c। कैसे मिले, e की पावर में लिख दो हर एक टर्म को ऐसे करके। ठीक है, अब क्या चाहिए, x का इंटू चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो x का इंटू करना ही करना है, हर एक टर्म में कर दो। पॉजिटिव अगर x का इंटू करे तो इनक्वलिटी नहीं चेंज होती है, तो ये नहीं चेंज होगी, लेस की लेस रहेगी, लेस की लेस रहेगी, x e की पावर x। ठीक है, अब क्या चाहिए, +1 चाहिए, +1 कर लो, इसका इसमें इंटू कर लो। ठीक है, +1 कर लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लो, इसके इक्वल क्या, e की पावर x, तो 1 + x e की पावर x लेस देन 1 + x e की पावर x। अब देखो प्रूव हुआ, 1 + x e की पावर x और 1 + x e की पावर x। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया। ऐसे करके प्रूव करना है। चलो ये तो हो गया। अब बात करेंगे थर्ड पार्ट की। कितने पार्ट हो गए इसके सॉल्व, 2 हो गए। चलो भाई थर्ड पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, एकदम सिंपल तरीके से लगवा देंगे। आपको पता है कि अगर यूट्यूब की बात करें तो बहुत से टीचर पढ़ाते हैं, आइए हमने रटा है आप भी रटिए। उनकी पढ़ाई जो है मेरे आगे पीछे घूमती है, वो पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं भाई। रटवाते हैं, खुद तो रटा है, दूसरों को रटवाते हैं। वो पढ़ाई कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार रटने से क्या होगा, टाइम ख़राब होगा। हम जैसा बता रहे हैं फिक्स बताते हैं, जो होता है वो फिक्स बताते हैं भाई, मोहर लगाते हैं ऐसा करके। जो फिक्स है वो मोहर लगा देते हैं, यहाँ पे बसा लो, यहाँ पे सिंपल हो जाए सब्जेक्ट, कोई सा हो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। ऐसा टीचर मिलना चाहिए धुरंधर, क्योंकि धुरंधर बल्लेबाजी की ज़रूरत होती है, दे छक्का दे चौका। तो ऐसे करके लगाओ। यहाँ पे क्या लिखा है, यूज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। आगे लिखा है ये इक्वल ये, और प्रूव करना। टू गेट का मतलब ये मिलना, गेट का मतलब होता है पाना, तो ये पाना है। कैसे देखो, द गिवन फंक्शन लिख लो, द गिवन फंक्शन इज f(x) के इक्वल देख लो e की पावर x, इंटरवल लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूज करना है किसका, LMBT का। जब भी यूज लिखा हो तो डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना है, यूजिंग LMBT। f' इक्वल FB माइनस का FA में B माइनस है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लो। FB कितना है यहाँ पे, x है, x। ठीक है, fx हो गया, a कितना है 0 रख दो, अपान में x माइनस 0 e की पावर c। fx की वैल्यू यहाँ से रख लो, f0 की रख लो, अपान में x, तो e की पावर c इक्वल e की पावर x माइनस 1, e की पावर 0 वैल्यू पर अपान में x। देखो प्रूव हुआ, देख लो, e की पावर x माइनस 1 अपान x और e की पावर c के इक्वल है, ये प्रूव हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने ही क्वेश्चन रखते हैं इस क्लास में। अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।